बच्चे का फोकस स्टडी पर रहता है वह अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही अगर आपका कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो किस जोन में बैठकर पढ़ने से उसकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ावा मिलता है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई किस जोन में बैठ के करने से उस सब्जेक्ट में आपको सफलता प्राप्त होती है, आज हम इन्हीं सब विषय के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन के बारे में। ये जोन आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा जोन माना जाता है। अगर आपके बच्चे की स्टडी टेबल इस जोन में लगाई जाती है तो उसका माइंड काफ़ी शार्प होता है, उसको नए नए आइडियाज़ आते हैं, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसके साथ ही अगर आपका बच्चा किसी रिसर्च की पढ़ाई कर रहा है तो ये जोन उसके लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। अब हम बात करते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन के बारे में। ये जो जोन है ये फन एंड रिक्रिएशन का जोन होता है। अगर आपका बच्चा इस जोन में बैठकर पढ़ाई करता है तो उसका पढ़ाई से ज़्यादा खेलकूद के अंदर मन लगेगा, तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने बच्चे की स्टडी टेबल इस जोन के अंदर नहीं लगानी चाहिए। अब हम बात करते हैं ईस्ट जोन के बारे में। अगर आपका बच्चा पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है या किसी धार्मिक सब्जेक्ट की वह पढ़ाई कर रहा है तो ये जोन उनके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अन्य सब्जेक्ट के लिए इस जोन को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए बाकी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बच्चे की टेबल नहीं लगानी चाहिए। अब हम बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट जोन के बारे में। यह जोन चर्निंग का होता है, यानी कि इस जगह पर पढ़ने से बच्चे का दिमाग बहुत तेज चलेगा, लेकिन उसके साथ परेशानी ये आएगी कि बच्चा हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढेगा, याद कम करेगा, जिससे उसका पढ़ाई के अंदर इतना अच्छा मन नहीं लगेगा। अगर आपका बच्चा इस जोन में बैठकर मैथ्स करता है जिसमें लॉजिक की रिक्वायरमेंट होती है तो वह यहाँ पर अच्छी पढ़ाई कर सकता है। अन्य सब्जेक्ट के लिए इस जोन को उपयुक्त नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट जोन के बारे में। अगर आपका बच्चा लॉ की पढ़ाई कर रहा है तो यह जोन उसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अगर वह इस जोन के अंदर बैठकर लॉ की पढ़ाई करता है तो वह अपने जीवन के अंदर काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट जोन के बारे में। अगर आपके बच्चे की पढ़ाई स्पोर्ट्स, योगा या फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी है और उसकी टेबल आप साउथ साउथ ईस्ट जोन में लगाते हैं तो ये उसके लिए काफ़ी उपयुक्त जोन माना जाता है। अगला जो जोन है वह है साउथ जोन। अगर आप अपने बच्चे की स्टडी टेबल साउथ जोन के अंदर लगाते हैं तो आपका बच्चा काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा, उसे इस जोन में बैठते ही नींद आनी आरंभ हो जाएगी, वह अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो इस जोन के अंदर स्टडी टेबल लगाने की सलाह नहीं दी जाती है। अब हम बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट जोन के बारे में। इस जोन के अंदर कभी भी स्टडी टेबल नहीं लगानी चाहिए। ये बहुत ही खराब जोन होता है जो आपकी बच्चे की पढ़ाई को खराब कर सकता है, इसलिए कभी भी भूल कर भी इस जोन के अंदर आप बच्चे की स्टडी टेबल ना लगाएं। इसके बाद जो अगला जोन आता है वह जोन है साउथ वेस्ट जोन। अगर आपका बच्चा किसी ऐसे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा है जिसके अंदर विशेष स्किल की ज़रूरत होती है, जैसे म्यूजिक है, क्राफ्ट है, आर्किटेक्चर है, ड्राइंग है या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर विशेष स्किल की ज़रूरत होती है, तो उसे साउथ वेस्ट जोन के अंदर बैठकर पढ़ाई करने से उसके अंदर सफलता प्राप्त होती है। तो यह जोन स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। अब हम बात करते हैं घर के अंदर पढ़ाई के लिए सबसे सर्वोत्तम जोन के बारे में, जो कि है वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। अगर आपका बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वह इस जोन के अंदर बैठकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो इस जोन में पढ़ने से उसकी सफलताओं की संभावनाओं को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, इसलिए यह पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त जोन माना जाता है। अब हम बात करते हैं वेस्ट जोन के बारे में। अगर आपका बच्चा कॉमर्स, मैथ्स या अकाउंट्स की पढ़ाई करता है तो यह जोन उनके लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। इस जोन में पढ़ाई करने से वह अपनी फील्ड के अंदर सफलता प्राप्त कर सकता है।
अब हम बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन के बारे में। यह जोन डिप्रेशन का और स्ट्रेस का जोन होता है। अगर आपके बच्चे की स्टडी टेबल इस जोन के अंदर है तो वह पढ़ाई को लेकर काफ़ी स्ट्रेस ले सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए इस जोन के अंदर कभी भी आपको अपने बच्चे की स्टडी टेबल नहीं लगानी चाहिए। अगला जो जोन है वह है नॉर्थ वेस्ट जोन। अगर आपका बच्चा किसी एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहा है उसके लिए तो ये जोन अच्छा है, अदरवाइज ये साधारण जोन होता है, इसके अंदर स्टडी टेबल लगाने की सलाह नहीं दी जाती। अगला जो जोन है वह है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन। यह जोन अट्रैक्शन का होता है। अगर आपका बच्चा इस जोन में बैठकर पढ़ाई करता है तो उसका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा किसी और चीज़ों में लगेगा, इसलिए इस जोन के अंदर बच्चे की स्टडी टेबल लगाने की सलाह नहीं दी जाती है। अगला जो महत्वपूर्ण जोन है वह है नॉर्थ जोन। अगर आपके बच्चे की स्टडी टेबल नॉर्थ जोन के अंदर होती है तो आपका बच्चे का रुझान उच्च शिक्षा की तरफ होता है। वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर उसके अंदर सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही आपका बच्चा कैरियर ओरिएंटेड भी हो सकता है। तो यह जोन पढ़ाई के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है, जहां से आपके बच्चे को नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना भी रहती है। अगला जो जोन आता है वह है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन। अगर आपका बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो उनके लिए यह जोन काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। अगर वह इस जोन में पढ़कर मेडिकल की तैयारी करता है तो उसे सफलता मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चे को पढ़ाई करते समय उसका फेसिंग किस तरफ होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फेसिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका जोन होता है। अगर आपका बच्चा साउथ साउथ वेस्ट जैसी जगह पर बैठकर पढ़ाई कर रहा हो, उसका फेसिंग कहीं पर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके बच्चे का जोन अच्छा है और उसके साथ उसको फेसिंग भी अच्छी मिल जाती है तो इससे आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल को और बढ़ावा मिलता है, वह काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर सकता है। अगर आपके बच्चे साइंस के या मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो उनका फेसिंग वेस्ट की तरफ होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आपके बच्चे लॉ में, बिजनेस में या डिबेट के स्टूडेंट हैं तो उनका फेसिंग साउथ की तरफ काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अगर आपके बच्चे किसी क्रिएटिव फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में या पॉलिटिकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए ईस्ट फेसिंग काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन पढ़ाई के लिए नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है। अगर आप बच्चे की टेबल इन जोन के अंदर लगाते हैं तो उसे निश्चित ही सफलता मिलने की संभावनाओं को बढ़ावा मिलता है। लेकिन कई बार होता क्या है, हमारे पास इस जगह पर ऐसा कोई स्थान ही नहीं होता है कि जहाँ पर हम बच्चे की टेबल लगा सकें। तो उसके लिए आप एक छोटी सी रेमेडी अपना सकते हैं। इस स्थान पर आप एक पेन स्टैंड को रख सकते हैं जिससे आपके बच्चे की राइटिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर पेन स्टैंड नहीं रख सकते तो आप बच्चे की वहाँ पर कुछ बुक्स रख सकते हैं जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ता है। अगर वो भी नहीं हो तो आप वहाँ पर एक लाइब्रेरी की फ़ोटो लगा सकते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स हों। या इसके अलावा आप इस स्थान पर कोई एजुकेशनल और मोटिवेशनल कोट लगा सकते हैं जिससे आपके बच्चे को एजुकेशन के अंदर मोटिवेशन मिले। तो यह रेमेडी करने से भी आप इस स्थान का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप भी अपने घर के अंदर कोई वास्तु दोष संबंधी परेशानी फेस कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके अपना साइट विजिट करा सकते हैं। मुझे आशा है दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जल्दी आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाला वर्ष आपके जीवन के अंदर सौभाग्य लेके आए, आपके रुके हुए सभी कार्य पूर्ण हो, आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो।
आज हम बात करेंगे कुछ वास्तु की ऐसी टिप्स के बारे में जिसको अपनाकर आप अपने जीवन में आ रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ है या आपके अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके घर के अंदर इस्तेमाल में आने वाली झाड़ू के बारे में। झाड़ू को कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, कभी भी इसे किचन में नहीं रखना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी भी व्यक्ति की दृष्टि इसके ऊपर सीधी ना पड़े। इसके साथ ही जब भी आप अपने घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं तो मुख्य द्वार से अंदर की तरफ झाड़ू लगाएं, ना कि अंदर से बाहर की तरफ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में पैसे का प्रवाह बढ़ता है और आपकी पैसे से संबंधित आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं टूटे हुए शीशे या मिरर के बारे में। आपको अपने घर के अंदर कभी भी टूटा हुआ शीशा या आईना घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में टूटा हुआ शीशा होता है या कोई टूटा हुआ मिरर होता है, ये बीमारियों या घर के क्लेश को बढ़ावा देता है। इसलिए आपको तुरंत प्रभाव से इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए या टूटे हुए शीशे को बदल देना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके घर में खराब ट्यूबलाइट या खराब बल्ब भी हैं तो उन्हें भी घर में नहीं रखना चाहिए, ये काफ़ी नेगेटिव माना जाता है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं घर के अंदर लगे हुए मकड़ी के जालों के बारे में। कभी भी आपको अपने घर के अंदर मकड़ी के जाले नहीं लगने देने चाहिए। ये दुर्भाग्य को बुलावा देता है, आपके व्यापार व नौकरी के अंदर भी ये परेशानी क्रिएट करता है। ये काफ़ी नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देता है जिससे आपका दुर्भाग्य बढ़ता है। आपको व्यवसाय में, नौकरी के अंदर भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको नियमित रूप से मकड़ी के जालों को साफ कराते रहना चाहिए। आपको अपने घर के अंदर कभी भी सूखे व मुरझाए हुए फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वह फूल मुरझा जाते हैं या सूख जाते हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह सूखे और मुरझाए हुए फूल आपके जीवन के अंदर तरक्की में बाधा पैदा करते हैं। अगर आप फूलों का इस्तेमाल ही करना चाहते हैं तो आप ताजे फूलों का ही इस्तेमाल करें। आपको अपने घर के अंदर कभी भी कबूतरों व मधुमक्खी के छत्ते को नहीं बनने देना चाहिए। अगर ये आपके घर के अंदर बनता है तो यह आपके जीवन के अंदर अस्थिरता व निर्धनता को बढ़ावा देता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर एक बार आप उसे हटा देते हैं वह फिर से बनता है तो उसे कभी भी ना बनने दें, जिससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से आपको निजात मिल सकती है। आपको अपने घर के टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए। अगर आप अपने टॉयलेट का दरवाजा बंद रखते हैं तो उससे नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश करने से रुकती है। कई बार ऐसा होता है कि आप टॉयलेट का दरवाजा ओपन रखते हैं तो उसके थ्रू आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होता रहता है, जिससे आपकी प्रगति के अंदर बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए हमेशा अपने टॉयलेट के दरवाजे को बंद करके ही रखना चाहिए। दीवारों पर आ रही पपड़ी को झड़ना भी दुर्भाग्य को आकर्षित करता है, आपकी खुशियों के अंदर बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए कभी भी अगर आपके दीवारों के ऊपर पपड़ियां आ रही हैं तो उसे झड़वाकर रिपेयर करें ताकि यह परेशानी से आपको निजात मिल सके। रसोई घर को रात को हमेशा ही साफ करके सोना चाहिए, विशेषकर चूल्हे को। चूल्हे के ऊपर अगर खाना बनाते समय कोई खाना गिर जाता है या जल जाता है तो आपको उसे साफ कर ही सोना चाहिए। इसके साथ ही रात के समय कभी भी आपको झूठे बर्तनों को रसोई में नहीं छोड़ना चाहिए। ये दुर्भाग्य को बढ़ावा देते हैं, आपके घर के अंदर पैसे की किल्लत और कलेश को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, रसोई को साफ करके सोएं। कभी भी झूठे बर्तनों को रात को झूठा ना छोड़ें, उन्हें साफ करके ही सोना चाहिए। आप अपने घर के अंदर कभी भी कांटेदार पौधों को ना लगाएं। इसके साथ ही ऐसे भी पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए जिससे दूध निकलता है, यानी जैसे आग का पेड़ या कोई ऐसा पेड़ जिसमें से दूध निकलता है। आपको ऐसे पौधों को कभी भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। आप कांटेदार पौधों में केवल गुलाब का पौधा ही लगा सकते हैं। इसके अलावा घर के अंदर कोई भी कांटेदार पौधे या दूध वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगर आप पौधे लगाना ही चाहते हैं तो आप बम्बू ट्रीज का, तुलसी का या मनी प्लांट का पौधा लगा सकते हैं, जो कि आपके घर के अंदर, आपके पैसे के अंदर काफी बरकत प्रदान करता है। अगर आपके घर के अंदर कोई पानी की टूटी लीक हो रही है या उसमें से पानी टपकता है या आपके घर के अंदर सीलन आ रही है, यह आपके घर के अंदर गैर जरूरी खर्चों को बढ़ावा देता है, आपके घर में पैसे की बचत को नहीं होने देता। इसलिए तुरंत प्रभाव से आपको लीकेज का सोल्यूशन कराना चाहिए। और अगर कोई पानी टपक रहा है या फालतू पानी बर्बाद जा रहा है, उसे हमेशा रोकना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर पैसे के फ्लो को बढ़ा सकते हैं, गैर जरूरी खर्चों से भी आप बच सकते हैं। आपके घर के अंदर कभी भी बंद पड़ी हुई घड़ियां या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखा होना चाहिए। अगर आपके घर में ये सब चीजें होती हैं तो ये आपके घर के अंदर नए नए अवसरों को आने से रोकता है, आपके घर के अंदर पैसे के फ्लो को भी खराब करता है। अगर वह घड़ी चालू हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक सामान सही होता है तो उन्हें सही करके इस्तेमाल में करें, वरना उसे बेच दें या बाहर फेंक दें। कभी भी घर के अंदर ना रखें। विशेषकर इसे अपने बेड या अलमारी के अंदर नहीं रखना चाहिए जिसके अंदर आपको पता ही नहीं चले कि घड़ी या इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे घर में खराब पड़ा हुआ है।
इसलिए उसे तुरंत प्रभाव से वहां से हटा देना चाहिए। आपको अपने घर की छत को साफ सुथरा रखना चाहिए। उस पर कोई भी टूटा फूटा बेकार का सामान, खराब सामान, जंग लगा सामान उस पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी दुर्भाग्य को बुलावा देता है, आपकी नई नई अपॉर्चुनिटी को आने से रोकता है। यदि आपके घर की छत साफ सुथरी होगी तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, इसके साथ ही आपका पैसे का फ्लो भी काफी अच्छा बढ़ेगा। हमें कभी भी अपने घर की छत के ऊपर पक्षियों को दाना नहीं डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को बढ़ावा देते हैं, जिससे आपको कई तरह की परेशानियां आपके मनी फ्लो में भी आपको परेशानियां आती हैं। अगर आप पक्षियों को दाना ही डालना चाहते हैं तो किसी ऐसे स्थान पर पक्षियों को दाना डालें जहां पर वह सार्वजनिक स्थान हो और लोग उसी जगह पर दाना डालते हैं। कभी भी अपने घर की छत के ऊपर आपको पक्षियों को दाना नहीं डालना चाहिए, इससे भी आपको कैश फ्लो के अंदर काफी प्रॉब्लम आती है। कभी भी सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या किचन का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर सीढ़ियों के नीचे कोई खाली जगह है तो आप वहां पे वेस्ट सामान को रख सकते हैं, उसको स्टोरेज बना सकते हैं, लेकिन कभी भी टॉयलेट या किचन नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके घर या बाथरूम के अंदर पानी रुकता है तो यह भी काफी नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, आपके घर के अंदर आने वाले पैसे के अंदर रुकावट पैदा करता है। तो इसलिए कभी भी घर की या बाथरूम की नालियों को चोक ना होने दें, उसे जल्दी से जल्दी सही कराएं ताकि पानी का फ्लो सही रहे, जिससे आपका मनी फ्लो भी सही हो सकता है। मुझे आशा है दोस्तों इन सब टिप्स को अपनाने के बाद आप अपने घर में या आपके जीवन में पैसे संबंधित परेशानियां आ रही हो उससे आप निजात पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। जल्दी आपसे मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।